हंसी की फुहार और चुटीली शब्दों के साथ व्यंग्य प्रहार, यह शैली रही है उस शख्स की जिसने कहा था, टेंशन झलने बाबू, टाइगर अभी जिंदा है। जी हां, हम सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हास्य और व्यंग्य शैली के महान कवि पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी को, जिन्होंने 72 वर्ष की आयु में से दुनिया को अलविदा कह दिया। पर असल मायने में टाइगर हर किसी के दिलों में जिंदा रहेंगे। पद्मश्री डॉक्टर दुबे की कविताएं महज हास परिहास का साधन मात्र नहीं थी, बल्कि अपनी व्यंग्य शैली से उन्होंने देश की चेतना को जगाने का प्रयास किया। नमस्कार, मैं हूं भागीरथ साहू। एशियन न्यूज की खास पेशकश में आज हम छत्तीसगढ़ के एक ऐसे फनकार की सुनहरी यादों के साथ आपके सामने हाजिर हैं, जिन्होंने अपनी खास शैली से न केवल छत्तीसगढ़ के लोगों को बल्कि पूरी दुनिया को ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया। काव्य मंच पर जिनकी मौजूदगी मात्र से रहस्य रस का संचार हो जाया करता था, जिनके व्यंग में इतनी मिठास होती थी कि सामने बैठे शख्स पर भी जब वो व्यंग बाण चलाते थे तो नाराजगी नहीं बल्कि हंसी की फुहार निकल पड़ती थी। ये इस धरती की सच्चाई है कि जिसने जन्म लिया एक ना एक दिन उसे रुखसत भी होना है। पर इस दुनिया में विरले लोग ही हैं जो मरकर भी अमर नाम हो जाते हैं। उनमें पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी का नाम भी शामिल हो गया है। इसलिए कहा जा रहा है, दिलों में जिंदा रहेगा टाइगर। छत्तीसगढ़ की माटी, उसकी सुगंध, उसकी संस्कृति और उसकी सरलता को अपनी कविताओं में समेटने वाले हास्य और व्यंग्य के अनमोल रत्न पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे अब हमारे बीच नहीं है। 26 जून 2025 को रायपुर के एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट ACI में हृदय गति रुकने के कारण उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु केवल एक कवि का अवसान नहीं बल्कि एक युग का अंत है। उनकी कविताओं ने न केवल छत्तीसगढ़ की धरती को गौरवान्वित किया बल्कि देश विदेश के मंचों पर हास्य और व्यंग्य के माध्यम से सामाजिक चेतना को जागृत किया। ये धान कटोरा छत्तीसगढ़, दुनिया इसके गुण गाती है। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो, छत्तीसगढ़ की माटी है। महानदी शिवनाथ खारून इस धरती में बहती है। अरपा हसदो तांदुला अपनी गाथा कहती है। मोड़ जोग सोंडूर पैरी केलो आगर मनियारी, इस धरती को बना दिया है अन्नपूर्णा सी महतारी। ये थोड़ा देर तक देखे और सोचे कौन है? अबे ये तो मल्लिका शेरावत है। पूरा कपड़ा पहिरे, पहली बार देखे और पहचान नहीं सकत रहे। पार नदिया वो पार नदिया, बीच में बंगाला रे, समदिन के लइका हो गए ठोक दो दंगाला रे। रामचंद्र और महासिंह ने लोक कला की सेवा की, तीजन और हबीब भाई ने 7 समुंदर पूजा की। 8 जनवरी 1953 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के बेमेतरा शहर के गंजपारा में एक साधारण परिवार में सुरेंद्र दुबे का जन्म हुआ। पारंपरिक पृष्ठभूमि में पले बढ़े सुरेंद्र ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बेमेतरा में ही पूरी की। बचपन से ही उनकी रुचि साहित्य और कला की ओर थी। स्थानीय रामलीला मंच उनके लिए पहला मंच साबित हुआ, जहां उन्होंने अपने अभिनय और काव्य प्रतिभा का परिचय दिया। आयुर्वेदिक चिकित्सा को उन्होंने अपना पेशा बनाया, लेकिन उनकी आत्मा कविता और व्यंग में बसी थी। ये वो दौर था जब छत्तीसगढ़ तब मध्य प्रदेश का हिस्सा था। अपनी सांस्कृतिक पहचान को स्थापित करने के लिए संघर्षरत था। सुरेंद्र दुबे ने इस माटी की आवाज को अपनी कविताओं के माध्यम से बुलंद किया, तो अधिकांश काव्य मंचों पर खुद को टाइगर की संज्ञा भी दी। निपट गए भैया, काका निपट गए, फिर टाइगर अभी। ये धान कटोरा छत्तीसगढ़, दुनिया इसके गुण गाती है। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो, छत्तीसगढ़ की माटी है। महानदी शिवनाथ खारून इस धरती में बहती है। अरपा हसदो तांदुला अपनी गाथा कहती है। मोड़ जोग सोंडूर पैरी केलो आगर मनियारी,
इस धरती को बना दिया है अन्नपूर्णा सी महतारी। पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे छत्तीसगढ़ के एक ऐसे महान कवि साबित हुए जिन्होंने देश के दिग्गज कवियों की फहरिस्त में खुद को स्थापित किया, तो वो जगह हासिल की कि उनके बगैर कवि सम्मेलन का अस्तित्व ही नजर नहीं आता था। अपनी कविताओं में उन्होंने हास्य और व्यंग को कुछ इस तरह शामिल कर लिया था कि केवल उन्हें सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। व्यंग शैली में हास्य का पुट लोगों को गुदगुदाने पर मजबूर कर देता था। ये भाजपा वाले बोलते हैं हम कुछ किए नहीं है, हमें एक नया राज्य बनाए तेल लगाना। मैं कह हूं मैडम तेल लगाना नो है, तेलंगाना है, तेलंगाना। और जैन हरियाणा में अभी भारतीय जनता पार्टी जीते हैं आज, संतोष पांडे जी की चेहरा में चमक है, ओकर कारण उकर मेहनत रही से, पार्टी की निष्ठा रही से। वहां जब ओला पड़ीस तो चना के फसल खराब हो गए। अब ये भाषण देवर की युवराज है तो किसान मन ला सकेली से कहा थे मुझको पता चला है भैया मुझको पता चला है भैया कि आप लोगों के चने के पेड़ गिर गए। लेकिन किसान कहा थे कैसे जखा टाइप की बात करते यार, चना के पेड़ नहीं हुए पौधा होते। तो मन 100 रुपया इकट्ठा करके सोनिया गांधी पास गई। बोली हमको पैसा क्यों दे रहे हो? बोली फसल तो तोरो खराब हो, हम मन तो दोबारा बो सकत हन, दोबारा बो खलो नहीं सकत। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे की कविताएं केवल हंसी का ठहाका नहीं थी, वो समाज की गहरी विसंगतियों को उजागर करने का एक सशक्त माध्यम थी। उनकी रचनाएं हास्य के रंग में रंगी जरूर थी, लेकिन उनके पीछे छिपा संदेश गंभीर और विचारोत्तेजक होता था। उन्होंने हास्य को एक गंभीर साहित्यिक विधा के रूप में स्थापित किया। उनकी प्रस्तुति की शैली मंच पर आत्मविश्वास और शब्दों का चयन श्रोताओं को बांध लेता था। चाहे वो राष्ट्रीय कवि सम्मेलन हो या दूरदर्शन के मंच, उनकी आवाज गूंजती थी और लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे। कविताओं के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रीय चेतना पर बेबाकी से अपनी बातों को रखा, तो देश भर में उन्हें सम्मान मिला। साल 2010 वो मौका था जब डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। इन सम्मानों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी थी। कविता पर कोई कठिन शब्द नहीं लगते हैं, कविता सरल शब्दों में भी होती है। हिंदुस्तान के जितने पुरस्कार होते हैं भारत के, आप लोगों के आशीर्वाद से सब मुझे मिले हुए हैं। काका हाथरसी, अट्ठास, ठहाका, चकल्लस, भारत सरकार की पद्मश्री, ये पूरे सम्मान आपके हैं। जब पद्मश्री मुझे मिली 2010 में, तो राष्ट्रपति भवन में एंकर ने पूछा ये सम्मान आप किसको देंगे? लोग अक्सर पत्नी को देते हैं, बच्चों को देते हैं, माँ बाप को देते हैं। आप उस समय का वीडियो निकाल कर देखिए। मैंने कहा छत्तीसगढ़ की का ये सम्मान मुझे पद्मश्री का मिला है, ये मैं छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता को देता हूँ, जिन्होंने सुरेंद्र दुबे को सुरेंद्र दुबे बनाया। सुरेंद्र दुबे कोनो कवि के नाम नो है। पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे ने छत्तीसगढ़ के अलावा देश के विभिन्न शहरों में अपनी कविताओं के माध्यम से कविता प्रेमी श्रोताओं को हंसने पर मजबूर किया। चुटेले व्यंग से सरकार के नुमाइंदों पर प्रहार किया। ये उनकी खासियत थी कि पूरा सिस्टम उनके सामने होता था, फिर भी वो अपनी शैली में व्यंग बाण छोड़ जाते थे और लोगों को ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया करते थे। वहीं अपने चिर परिचित अंदाज में अच्छे कार्यों को लेकर सराहना भी करने से परहेज नहीं करते थे। काव्य मंचों पर कविता पाठ उनकी विशेषता थी, पर जब मंच संचालन का दायित्व उनके हाथों में होता, तब भी उनका चुटीला अंदाज हर किसी को हंसने पर मजबूर कर देता था। पाँव पड़ दे कर कमजोरी है बामन के, और पेट कहीं भर गए तो दुकान अगर खोले है सूर्य थे शटर गिरा के। बामन के दुए कमजोरी। और लोगन की थे बामन ज्यादा खाते, गलत। बामन ज्यादा नहीं खाए, बामन अच्छा खाते, और जब अच्छा बनते तब ज्यादा खाते। तो कहानी के कोनो किताब उठा साले कहानी वहीं ले चालू होती। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण था। साले दुनिया में ऐसा कोनो गांव नहीं जहां अमीर ब्राह्मण हो, सभी जगह गरीब ब्राह्मण है। मैं दुबई गया हूं, अभी 18वीं बार गए रहे हूं दुबई।
तो एक जन मुझे कहा थे वाई और इंटरेस्टेड फॉर दुबई, बार बार दुबई क्यों जाते हो? मैं कि दुबई मन के बंटवारा है, अपन खेत खार इंक्रोचमेंट ला देखे बढ़ जाते। उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ी संस्कृति की झलक स्पष्ट दिखाई देती थी। उनकी रचनाएं सामाजिक मुद्दों जैसे भ्रष्टाचार, शिक्षा, गरीबी और सामाजिक असमानता पर तीखा प्रहार करती थी। उनकी कविताएं केवल मनोरंजन नहीं करती थी, बल्कि समाज को आलोचना का एक आईना भी दिखाती थी। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे ने अपने जीवन काल में 5 पुस्तकें लिखी, जो हास्य व्यंग्य साहित्य में मील का पत्थर मानी जाती हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं में मिथक मंथन, 2 पांव का आदमी और सवाल ही सवाल है शामिल है। इन पुस्तकों में उनकी रचनात्मकता और सामाजिक चेतना की गहराई स्पष्ट झलकती है। उनकी रचनाओं पर 3 विश्वविद्यालयों में पीएचडी शोध हुए हैं, जो उनकी साहित्यिक गहराई और प्रभाव को दर्शाते हैं। तो सबसे बड़ी वास्तविकता उनके जीवन की कविताओं के माध्यम से लोगों को हंसाना था। रात थोड़ा देर तक देखे और सोचे कौन है? अबे ये तो मल्लिका शेरावत है। पूरा कपड़ा पहिरे, पहली बार देखे और पहचान नहीं सकत रहे। बिहाव नहीं होत रहा है, जितना सगा है कहे बिहाव हम मार जथे, फिर रंगे आड़े आते तो मुर्दाई कहे बिहाव कर दो, सगत है रंग फरिया जे तो सगे मन कहे दुबई तोरो आइडिया है बहुत बढ़िया, फिर छत्तक कपड़ा धो डाल करिया। मैं कहे दाई दो तक भरोसा में रहूं तो मैं बरन हो जाऊं। मैं खुदे अपन प्यार के गरी फेंके और एक क्षण कम दिमाग के भूपी टुरिन से ताली बजाओ, सांस लेना है, जोरदार बजाओ। छत्तीसगढ़ के महान कवि पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे साहित्य जगत के ऐसे फनकार थे जिन्होंने अपनी धरती और भाषा को कभी खुद से अलग नहीं होने दिया, बल्कि उन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा के महत्व को न केवल देश बल्कि विदेशों में मान दिलाया। अमेरिका, कनाडा, मॉरिशस जैसे देशों में उनके काव्य पाठ ने छत्तीसगढ़ी संस्कृति का परचम लहराया। उनकी ठेठ छत्तीसगढ़ी शैली और जीवंत प्रस्तुति ने लाखों लोगों का दिल जीता। डॉक्टर दुबे देश के जिस हिस्से में पहुंचे, उन्होंने छत्तीसगढ़ी अंदाज और भाषा को मंच में खास स्थान दिलाया। हिंदी, अंग्रेजी के जानकार होने के बावजूद मंच पर छत्तीसगढ़ को सम्मान दिलाना उन्हें बखूबी आता था। यही वजह है कि आज भले ही वो हमारे बीच सशरीर नहीं है, लेकिन चाहने वालों की जुबान पर आज भी एक ही बात है, दिलों में जिंदा रहेगा टाइगर। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे के योगदान को कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया। 2010 में भारत सरकार ने उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया। इसके अलावा 2008 में उन्हें काका हाथरसी हास्य रत्न पुरस्कार, 2012 में छत्तीसगढ़ सरकार का पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान, 18 सम्मान और अमेरिका में लीडिंग पोएट ऑफ इंडिया जैसे कई सम्मान प्राप्त हुए। ये सम्मान उनके साहित्यिक और सांस्कृतिक योगदान की गवाही देते हैं। छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के पहले सचिव के रूप में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए लंबे समय तक प्रयास किया। उनकी ये लड़ाई छत्तीसगढ़ी भाषा और संस्कृति के प्रति उनके गहरे प्रेम को दर्शाती है। मोर माटी के ये कार्यक्रम में लोक कला ममता चंद्राकर, लोक साहित्य, लोक कविता, छत्तीसगढ़ी कविता सुरेंद्र दुबे, छत्तीसगढ़ी सिनेमा अनु जो बहुत कलाकार हैं, लेकिन ये त्रिवेणी मानत हूं मैं। माने अभी मुख्यमंत्री जी आई, मैं उनकर आगू बोलना चाहत रहे हूं, लेकिन टाइम पास करे के नाम से मोला सटा दी ने मन काय बामन आदमी के कोनो उपयोग नहीं है, सब खाओ और बामन को खड़े कर दो माइक में, जाओ। तो यह जमाना ले इसने चलत है भाई साहब। पहली सतयुग रही से लोग बामन ला खवाएं फिर खाएं, अब कलयुग आगे है। वो देख कैसे वासनिक खावत है और बामन माइक में बोलत है। अब बताओ कहाँ ले आशीर्वाद दी है बामन, दिक्कत में डाल दे हैं, मन कैसे करो बताओ ना। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को कवि सम्मेलनों में मंच का टाइगर कहा जाता था। उनकी मंची उपस्थिति इतनी प्रभावशाली थी कि जैसे ही वो मंच पर आते, तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत होता था। उनकी आवाज में एक जादू था जो श्रोताओं को बांध लेता था। कवि कुमार विश्वास ने
उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, छत्तीसगढ़ी भाषा संस्कृति के वैश्विक राजदूत, मुझे सदैव अनुज्वत स्नेह देने वाले बेहद जिंदा दिल मनुष्य, कवि श्रेष्ठ पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी का निधन संपूर्ण साहित्य जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। उनकी एक कविता जो 2018 में उनके निधन की झूठी खबर वायरल होने पर लिखी गई थी, उनकी जीवटता को दर्शाती है। टेंशन में मत रहना बाबू, टाइगर अभी जिंदा है। ये पंक्ति उनकी सकारात्मकता और हास्य प्रिय स्वभाव का प्रतीक थी। उनकी कविताएं न केवल हंसाती थी, बल्कि जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण भी देती थीं। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे केवल एक कवि ही नहीं, बल्कि एक समाज सुधारक और राजनीतिक विचारक भी थे। 2017 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और अपने काव्य के माध्यम से पार्टी की नीतियों और विकास मॉडल को जन जन तक पहुंचाया। एक कवि सम्मेलन में उनकी पंक्तियां, मुझको भाजपा से कुछ नहीं चाहिए, पर मुझको अंतिम सांस तक भाजपा चाहिए, उनके विचारधारा के प्रति निष्ठा को दर्शाती है। उन्होंने छत्तीसगढ़ी संस्कृति और भाषा को बढ़ावा देने के लिए कई सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों में भाग लिया। छत्तीसगढ़ी साहित्य समिति और राजभाषा आयोग के आयोजनों में उनकी सक्रिय भागीदारी थी। मुझको भाजपा से कुछ नहीं चाहिए, मुझको भाजपा से कुछ नहीं चाहिए, पर मुझको अंतिम सांस तक भाजपा चाहिए। 5 शतक का धुंध कुहासा छटने वाला है, अरे राम भक्त जय घोष करो, मंदिर बनने वाला है। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, मॉरिशस, श्रीलंका, बाली, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, मॉरिशस, श्रीलंका, बाली, घर घर दीप जलेगा, आएगी अब दिवाली। 5 अगस्त को रामशिलाओं का पूजन होने वाला है। 5 शतक का धुंध कुहासा छटने वाला है, अरे राम भक्त जय घोष करो, मंदिर बनने वाला है। राम हमारे रोम रोम में, राम हमारे रोम रोम में, राम धर्म की धुरी है। जिंदा रहना है भारत में तो मर्यादा बहुत जरूरी है। 5 अगस्त का सूरज राघव को लाने वाला है, 5 शतक का धुंध कुहासा छटने वाला है, और राम भक्त जय घोष करो, मंदिर बनने वाला है। छत्तीसगढ़ के भांजे राम, दक्षिण कौशल जिसका नाम, कौशल्या के बेटे राम, मामा मामी करें प्रणाम। 5 अगस्त को जप ले प्यारे राम नाम की माला है, राम भक्त जय घोष करो, मंदिर बनने वाला है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मातु पिता के सेवक राम, असुरों के संहारक राम, वही बनाएंगे बिगड़े काम। राम नाम का सिद्ध मंत्र मानस रचने वाला है, राम भक्त जय घोष करो, मंदिर बनने वाला है। चीन बना सोने का हिरना, चीन बना सोने का हिरना, सुख शांति का हरण किया है, और रावण को जिसने सहारा अब कोरोना का काल बना है। भय पीड़ा एकाकीपन अब सब हटने वाला है, और राम भक्त जय घोष करो, मंदिर बनने वाला है। अब राम की सजी अयोध्या, अब राम की सजी अयोध्या, सरयू तट पर वास करेंगे, और भूमि पूजन की पहली ईंट से कोरोना का नाश करेंगे। 5 अगस्त अयोध्या में भय प्रगट कृपाला है, राम भक्त जय घोष करो, मंदिर बनने वाला है। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे का व्यक्तित्व उनकी कविताओं की तरह ही सरल और गहरा था। उनकी हंसी और ठहाके मंच पर जितने प्रभावशाली थे, उतनी ही उनकी विनम्रता और संवेदनशीलता निजी जीवन में थी। वो एक आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में लोगों की सेवा करते थे, लेकिन उनकी असली दवा थी उनकी कविताएं, जो समाज की पीड़ा को हास्य के माध्यम से कम करती थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, छत्तीसगढ़ी साहित्य व हास्य काव्य के शिखर पुरुष पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी का निधन साहित्य जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने लिखा, सुरेंद्र जी ने जीवन भर हंसी और प्रेरणा बांटी, लेकिन आज उनकी विदाई ने हमारी आंखें नम कर दी। मैं बेंगलोर एयरपोर्ट में ऐसे बैठे रहा हूँ, एक टूरी बैठे रहा, ये टीम में बैठे रहा हूँ, मैं ओला देखत रहे हूँ, छत्तीसगढ़ी वाला तो देखने छे, ओकर आगू कुछ कर भी नहीं सके। वही मोर में रहनाई सवा के कि डू यू नो मी, के डजंट नो हु आर यू, कि आई एम मल्लिका शेरावत।
एंड यू आर मैं कस्तूरन दुबे आइटम बॉय। हमारी ताकत हमारे पास है। एक जन का कहा थे ये यूक्रेन और रूस के झगड़ा हो गया, यूक्रेन गरीब देश, रूस अमीर देश, कैसे जीती? अब नांदगांव के दिमाग देखो, यूक्रेन ला जिताक तरीका मैं बताता हूँ। मैं नांदगांव के हूँ, एक से की झकास हूँ, काबर झकास हूँ कि इस हेयर एंड शोल्डर के शैम्पू ले, बोला पानी में घोल, टैंक में भर, कहा यूक्रेन ला, बोला बोल रूस के ऊपर सींचे। लेकर से कहा अबे रूसी मरते ना ओकर से नहीं होत रहा है। जितना सगा है कहे बिहाव है मार देते, फिर रंगे है आड़े आते, तो मुर्दाई कहे बिहाव कर दो, सगत है रंग है फरिया जी। तो सगे मन कहे दुबई तोरो आइडिया है बहुत बढ़िया, फिर छत तक कपड़ा धो डाल करिया करिया। मैं कहे दाई दो तक भरोसा में रहूं तो मैं बरन हो जाऊं। मैं खुदे अपन प्यार के गरीब फेंके और एक क्षण कम दिमाग के भूपी टूरिन छेके। ताली बजाओ, सांस लेना है, जोरदार बजाओ। रत्नावली नहीं धिकारती तो तुलसीदास नहीं बनती। रत्नावली के धिकारी तो तुलसीदास बनीस, विद्योत्तमा है धिकारी तो कालिदास, महाकवि कालिदास बनीस, और जसोदा बेन छोड़ीस तो मोदी जी बनी। औरत के ताकत बहुत होते, और पुरुष जने सामने बैठे ना कुर्सी में, सब बड़े बड़े विवेकानंद, इकर घर में इज्जत एके है। घर में खुसरही ना कत्को बड़े साहब रहता है, पर घर में खुसरही तो बाई पहला डाला चिपकाते, तोर में रन्ना अक्कल नहीं है। और आदमी मुड़ी हलाते, हाँ होती तो तोर संग बिहाव काबर करते। अच्छा, पत्नी 24 घंटे में पति के एक बार राष्ट्रीय अपमान करते। शाम के जब आई ना का साग बनाओ, आलू गोभी ओतकाली खाए रहे, भिंडी ओदैका मन नहीं खाए, फिर वो बनाते कढ़ी, काबर वाला मीठा थे। तो पति की जब मन के करना रही तो मोर से पूछे काबर कि मैं तोला तोर औकात दिखाते रहे। औरत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, माँ से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। आज ये बच्चे जो यहाँ पढ़ने आए, इनके माँ बाप ने सपने पाल रखे कि मेरा बेटा ये बनेगा, मेरी बेटी ये बनेगी। माँ से बड़ी दुनिया में कोई ताकत नहीं होती। पत्नी कभू पतिला मार के नहीं खवाए, टेबल में रख देते कोटना में, तो मन करे खा नहीं तो जा। सिर्फ माँ होती है माँ जो बच्चे को मार के खिलाती है। खावे नहीं खा जरा दाने लायक मत खाना, चिमटी हुरसी मुक्त लेना, खाजरे खा। मार के खवाने वाली दुनिया में माँ से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, माँ से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। इंसान कितने बरस जीता है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि उन वर्षों को, उस समय को किस तरह से जीता है। सुरेंद्र दुबे जी जिंदा दिल इंसान थे, सामाजिक व्यक्तित्व थे। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के साहित्य और छत्तीसगढ़ के भाव को देश ही नहीं पूरी दुनिया तक उन्होंने पहुंचाने का काम किया। वो पूरे छत्तीसगढ़ की शान थे और ऐसा व्यक्तित्व हम सब के दिलों में हमेशा राज करेगा। वो हमेशा अपने कृतित्व से, अपने काव्य से, अपने भाव से, अपने व्यक्तित्व से, अपने जिंदा दिल व्यक्तित्व से हम सब के हृदय में हमेशा जिंदा रहेंगे। आज वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन उनके कृत्य, उनके साहित्य, उनका बेदाग और जो जिंदा दिल व्यक्तित्व हमेशा हमारे दिल में रहेगा। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और इस अपूर्णीय क्षति को हमारे छत्तीसगढ़ की हर जनता सह सके, उनका परिवार सह सके, इसकी ईश्वर से कामना। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी कविताएं और उनका हास्य हमेशा जीवित रहेगा। उनकी रचनाएं आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेंगी। उनकी एक और कविता की पंक्तियां हमें उनकी स्मृति में डुबो देती हैं। उनका जाना छत्तीसगढ़ी साहित्य और हास्य काव्य के लिए एक ऐसी क्षति है जिसकी पूर्ति असंभव है। फिर भी उनकी कविताएं, उनकी हंसी और उनकी सकारात्मकता हमारे दिलों में हमेशा गूंजती रहेगी। पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्राप्त हो। उनकी कविताएं जो हास्य और व्यंग्य के माध्यम से समाज को दिशा देती थी, हमेशा हमें प्रेरित करती रहेंगी। जिंदगी एक मंच है, कविता है, गीत है, हंसते हंसते रहो, यही है जीत।
कविता की इन चंद लाइनों के माध्यम से पद्मश्री डॉक्टर दुबे को एशियन परिवार पुनः सादर श्रद्धा सुमन अर्पित करता है और आपसे इजाजत लेता है। खबरों के लिए बने रहिए एशियन न्यूज के साथ।